ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत विधि ज्ञान में। आज हम सुनेंगे एकादशी के दिन वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है और जिसने भी इस एकादशी के व्रत को धारण किया है उन्हें 10,000 वर्ष तक तप करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे विष्णु भगवान की आरती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वरुथिनी एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ में आकर कन्या का दान लेते हैं वे परले काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य कर्म को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चने के साग का सेवन करना, कोदो के साग का सेवन करना, शहद का सेवन करना, दूसरे के अन्न का सेवन करना, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री के साथ भी प्रसंग नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध और मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित होता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगलू भालू वहां पर आया और राजा का पैर पकड़कर चबाने लगा। राजा पहले की तरह ही अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत ही घबरा गए, लेकिन गगर तापस धर्म अनुकूल राजा ने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वरावतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए और संसारिक सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। और यहीं पर यह कथा पूर्ण हुई।
अब सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।